लाखों मौतें हुई, शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन ये जो वॉर है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और बहुत सारे कंट्रीज जो है ना, उन्होंने फंडिंग दिया था गाजा के लिए पीआर कैंपेन करने के लिए, इसीलिए आपको सब जगह पर ना गाजा के बारे में बहुत ज़्यादा दिखेगा। और 8 जून 2024 को उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए इजराइल ने उस बिल्डिंग पर और उसके चारों तरफ भारी बॉम्बिंग किया। और एस्टिमेशन के हिसाब से इस अटैक में टोटल 1200 से भी ज़्यादा लोगों का मौत हो गया और 251 लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया गया और उन लोगों को गाजा ले जाया गया। Since the declaration of a ceasefire in the Gaza Strip on October 10th, Israel's violated the agreement with near-daily attacks. Israeli forces have bombed multiple locations across Gaza, killing at least 9 Palestinians. The office says those Israeli attacks have killed at least 390 Palestinians and injured more than 1,000 others. The attacks are the latest violations of the ceasefire that came into effect 4 months ago. 7 अक्टूबर 2023 इस दिन कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। इस पर्टिकुलर दिन पर जो जगह सब लोगों को सेफ लग रहा था, उसी जगह पर हजारों से भी ज्यादा लोगों को मार दिया गया और बहुत सारे लोगों को किडनैप कर लिया गया। ये वही दिन है जब इजराइल और गाजा के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ था। लाखों मौतें हुई, शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन ये जो वॉर है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये वीडियो कोई सपोर्टिंग वीडियो नहीं है कोई पर्टिकुलर कंट्री के लिए, वो आप लोग वीडियो देख के खुद से डिसाइड करना, लेकिन मैं आप लोगों को उस जंगल तक का रास्ता दिखाऊंगा जहां पर ये आग लगी है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं एक बात बता देता हूं, अगर कोई भी कोई पर्टिकुलर कंट्री का सपोर्टर है, चाहे वो पैलेस्टीन हो या फिर इजराइल हो, और चीज़ों को न्यूट्रल तरीके से नहीं देख सकता है तो फिर वो अभी ये वीडियो देखना बंद कर दे। अगर आप न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को समझना चाहते हो तभी आगे ये वीडियो कंटिन्यू करना। और एक बात भी है, इस वीडियो में मैं सिर्फ हमास और इजराइल का जो वॉर स्टार्ट हुआ है 2023 से, उसके बारे में ही बात करूंगा। उसके पहले क्या हिस्ट्री रहा है, कैसे हमास और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ये सब के बारे में इस वीडियो में नहीं बात करूंगा, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2023 से जो स्टार्ट हुआ है उसके बारे में ही इस वीडियो में सिर्फ बात होगा। 7 अक्टूबर 2023 को सुबह के टाइम जब सभी लोग सो रहे थे तो उस टाइम पर हमास ने अचानक से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। पहले तो हमास ने बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर दिया इजराइल के ऊपर और फिर भारी तादाद में लैंड इन्फिल्ट्रेशन किया, मतलब वो लोग बॉर्डर पार करके इजराइल की तरफ आ गए। पहले तो हमास ने इजरायली मिलिट्री के ऊपर अटैक किया और दूसरी तरफ गाजा बॉर्डर के करीब इजराइल का जो सब एरिया था ना, वहां पर इन लोगों ने हमला किया। लेकिन इन सब हमले में से सबसे घातक हमला हुआ था रिम एरिया पर, जहां पर नोवा म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिला। लोग यहाँ पर सारी रात पार्टी कर रहे थे, हजारों की तादाद में लोग था। जब हमला हुआ तो किसी को भागने का भी मौका नहीं मिला, अंधाधुंध गोलीबारी किया गया और एस्टिमेशन के हिसाब से इस अटैक में टोटल 1200 से भी ज्यादा लोगों का मौत हो गया और 251 लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया गया और उन लोगों को गाजा ले जाया गया। अब मुझे लगता है अगर हमास ने सिर्फ लोगों को मारा होता तो शायद ये वॉर कुछ महीने तक चलता, लेकिन उसने हॉस्टेजेस को कैप्चर कर लिया था। तो अब ये इजरायली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने सिविलियंस को बचाए और शायद इसी वजह से ये जो वॉर है ये इतना एस्केलेट हो गया। हमास जो है वो हॉस्टेजेस को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो हॉस्टेजेस को यूज करना चाहती थी बेटर नेगोशिएशन के लिए, और वही दूसरी तरफ जो इजरायली गवर्नमेंट है वो किसी भी हाल में अपने सिविलियंस को बचाना चाहती थी। तो अब इजरायल ने मैसिव अटैक लॉन्च कर दिया गाजा के ऊपर। पहले इजरायल ने एयर स्ट्राइक से स्टार्ट किया, फिर लेट अक्टूबर में इजरायल ने फुल स्केल इन्वेशन कर दिया गाजा के ऊपर। इजरायल ने ठान लिया था कि वो लोग हमास को पूरी तरीके से मिटा देंगे और अपने सभी हॉस्टेजेस को वापस लाएंगे, और इसी चक्कर में इजरायल ने भारी बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया हमास के कमांड सेंटर्स पर और टनल नेटवर्क पर। बेसिकली जहां पर भी इजरायल को शक हुआ कि यहाँ पर हमास का प्रेजेंस है, वहां पर इजरायल ने बॉम्बिंग किया। अब इजरायल जितना गाजा के अंदर घुसता गया उतना ही वो लोगों को वार्निंग देता गया उस जगह को खाली करने के लिए। कुछ लोगों ने खाली किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, लेकिन इजरायल ने कुछ नहीं देखा। जहां पर भी उसको शक हुआ कि यहाँ पर हमास का प्रेजेंस हो सकता है, वहां पर उसने बॉम्बिंग किया, चाहे वो स्कूल हो, बिल्डिंग्स हो, या फिर हॉस्पिटल हो, या फिर कोई दूसरा प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टीज। इजरायल का ये कहना था कि ये सब जो बिल्डिंग्स है, स्कूल्स है और फिर हॉस्पिटल्स है, इन्हीं के थ्रू हमास जो है वो टनल्स को एक्सेस करते थे। और इतना ही नहीं, इजरायल को ये भी लगता था कि इन सब टनल्स में ही हमास ने हॉस्टेजेस को छुपा कर रखा था। और बाद में इजरायली फोर्स ने रॉयटर्स के रिपोर्टर को दिखाई भी था एक टनल में बार बना हुआ था, जैसे जेल में बना हुआ रहता है, और देखने में ऐसा ही लग रहा था कि वहां पर हॉस्टेजेस को रखा गया था, लेकिन तब तक हॉस्टेजेस को वहां से निकाल दिया गया था। और बाद में रॉयटर्स ने एक डिटेल रिपोर्ट भी पब्लिश किया जहां पर हमास ने कहा था कि वो लोग इस टनल नेटवर्क को यूज करते एज ए स्ट्रेटेजिक शील्ड। अगर कल को कोई रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ या फिर जल्दी से छुपना पड़ गया या फिर भागना पड़ गया तो फिर वो लोग इस टनल को यूज करते हैं। इजरायल ने हॉस्टेजेस को बचाने के लिए बहुत सारे ऑपरेशन लॉन्च किया था और उन्हीं में से एक ऑपरेशन में इजरायल को ये पता चला कि सेंट्रल गाजा में एक बिल्डिंग है जहां पर हमास ने 4
हॉस्टेजेस को रखा था और 8 जून 2024 को उन हॉस्टेजेस को बचाने के लिए इजराइल ने उस बिल्डिंग पर और उसके चारों तरफ भारी बॉम्बिंग किया और आखिर में उन 4 हॉस्टेजेस को बचा लिया गया। लेकिन उस अटैक की वजह से बहुत सारे पैलेस्टीनियन जो थे वो मारे गए और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है जहां पर इजराइल के हमले की वजह से बहुत सारे पैलेस्टीन के लोग जो है वो मारे गए थे। बच्चों से लेकर बूढ़े किसी को बख्शा नहीं गया, जो भी सामने आया उसको मार दिया गया। दूसरी तरफ हमास के पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं इजराइल के खिलाफ। वो लोग बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर रहे थे इजराइल के ऊपर, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर कर रहे थे। हमास ने ये सोचा था कि अगर उसके पास हॉस्टेजेस होगा तो फिर इजराइल अटैक नहीं करेगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से हमास नेगोशिएशन कर पाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इजराइल हद पार कर जाएगा और इतने घातक तरीके से लोगों को मारने लगेगा। अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो कुछ रिपोर्ट के हिसाब से अब तक गाजा में टोटल 70,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से तो ये नंबर 1 लाख के पार जा चुका है। और वहीं पर अगर इजराइल की तरफ देखें तो टोटल 1200 से 1400 लोगों का मौत हो चुका है अब तक। टोटल 251 लोगों को हॉस्टेजेस बनाया गया था, उसमें से 168 लोगों को वापस लाया गया और बाकी के जो 85 लोग थे ना वो लोग मारे जा चुके हैं डिफरेंट रीजन से। आप लोग स्क्रीन पे इसका ब्रेकअप देख सकते हो कि कितने हॉस्टेजेस को कब कब वापस लाया गया और कितने हॉस्टेजेस मारे गए, कैसे मारे गए। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको डिटेल में देख सकते हो। और अगर डैमेज की बात किया जाए तो गाजा में टोटल 83% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। वर्ल्ड बैंक और यूएन के हिसाब से टोटल $53.2 बिलियन के आसपास लगेंगे गाजा को रीबिल्ड करने में और उसमें से जो $20 बिलियन है वो अगले 3 साल के अंदर लगेंगे, जो सब इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे स्कूल, कॉलेजेस, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल्स हो गया, इन सबको बनाने में। मल्टीपल टाइम सीज फायर का बातें हुआ, सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई सीज फायर को ब्रेक करता रहा और इसी वजह से ये जो वॉर है ना ये आज तक चल रहा है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो आपको ज्यादा सपोर्ट पैलेस्टीन के लिए देखने को मिलेगा रैदर देन इजराइल। देखो लोग दोनों के मारे गए हैं लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट ज्यादा पैलेस्टीन का देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है शायद कि हमास जो है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत ही आगे रहा है हमेशा से। वो लोग हमेशा से ये दिखाते रहे हैं दुनिया को कितने लोग मारे जा रहे हैं, कहाँ पर बॉम्बिंग हो रहा है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, लोगों का सिचुएशन क्या है वहाँ पर गाजा पर। और ये इतना पुश किया गया ना तो इसीलिए लोग और भी ज़्यादा सिंपैथाइज होने लगे। और एक रीज़न भी है, देखो इजराइल जो है ना उसको बहुत सारा कंट्रीज जो है वो पसंद नहीं करता है और बहुत सारे कंट्रीज जो है ना उन्होंने फंडिंग दिया था गाजा के लिए पीआर कैंपेन करने के लिए। इसीलिए आपको सब जगह पर ना गाजा के बारे में बहुत ज़्यादा दिखेगा और लोगों को इसीलिए और भी ज़्यादा सिंपैथाइज हो गया क्योंकि उन लोगों को लाइव दिख रहा था कि क्या हो रहा है गाजा में, लोग कैसे भूखे हैं वहाँ पर, कैसे मर रहे हैं। और जब न्यूज़ पे बहुत बात होती है ना एक चीज़ को लेकर तो वो बहुत फेमस हो जाता है और लोग भी फिर उसके बारे में बात करने लगते हैं, कोई फुटेज के लिए और कोई पैसों के लिए। बट मुझे लगता है कि हम लोगों को दोनों को ही सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि जान की कीमत कभी नंबर देख के नहीं लगाई जाती। एक जान की कीमत उतनी ही होती है जितनी 1 लाख लोगों की होती है। आप जो भी कह लो, इजराइल और गाजा के वॉर में जो आम सिविलियंस थे ना उनको बहुत सहना पड़ा। क्लियरली हमास ने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया था, बहुत सारे लोगों को मार दिया, फिर बहुत सारे लोगों को एब्डक्ट कर लिया। अगर आप उन हॉस्टेजेस की जगह होते तो फिर शायद आपको पता चलता कि डर क्या होता है, आपको पता चलता कि आप अपनी जिंदगी से कितना प्यार करते हैं और इस डर में जीना क्या होता है कि आज का दिन शायद आपके लिए आखिरी दिन हो। और हर हॉस्टेजेस यही चाह रहा होगा कि इजराइल की जो गवर्नमेंट है वो आकर उन लोगों को बचा ले। और इजराइल के गवर्नमेंट ने उन लोगों को बचाने के लिए गाजा पर अटैक भी किया और बहुत सारे हॉस्टेजेस को बचाया भी, लेकिन कई हज़ारों जानों के बदले।